अगर आप 18 फरवरी को देश के किसी भी राज्य में रेल से यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो घर से थोड़ा अलर्ट होकर निकलिएगा। जी हां, देश भर के किसान संगठनों ने 18 मार्च यानी कि गुरुवार को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। इस आंदोलन के तहत दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक देश भर में अलग अलग राज्यों में रेल को रोकने का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करें किसान संगठनों का कहना है कि उनके किसान साथी देश भर की अलग अलग पटरियों पर बैठेंगे, रेल के इंजन पर फूलमाला चढ़ाएंगे, ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को चाय नाश्ता कराएंगे, लेकिन रेल नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि देश में पिछले करीब 3 महीने से किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों से नाराज होकर आंदोलन कर रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने से जारी है। हालांकि केंद्र सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वैसे किसानों के इस आंदोलन को लेकर जब हमने बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट से बात की तो उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन किसान विपक्ष के निशाने पर हैं। इसीलिए विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से किसान अपना फ़ायदा अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का सीधा कनेक्शन पंजाब और हरियाणा से भी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ सोचती हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि हमारा जो जीवन है ना, खेती-बाड़ी पे ही चलता है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे फादर किसान हैं। ये अलग बात है कि ससुराल वाले शहर में, लेकिन ज़मीनें उनकी भी हैं कि खेती-बाड़ी करते हैं। मेरे हस्बैंड गुज़रने के बाद तो मैं खुद खेती करती हूँ। तो किसान का जो मन है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और किसान को हर चीज़ से बेनिफिट दिलाना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा से ही। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये जो कानून आए हैं 3 कानून, ये कानून बड़ा सोच समझ के किसान के हित में ही सरकार ने किया है। और जब कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए अपना जो एक एजेंडा तय करती है तो इसमें इन 3 कानूनों के बारे में जो बातें, जो अभी कानून आया है उसमें वो जो बातें लिखी हैं, सब कांग्रेस कह रही थी कि हम करेंगे। कांग्रेस का एजेंडा यही था, उसी बेस पे वो वोट मांग रही थी किसानों से। और आज कांग्रेस राजनीति कर रही है किसानों को ही लेके उसी मुद्दे पे। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए सबको कि ये राजनीति है, पूरी तरह से राजनीति है। और अगर कहीं गलत होता तो सबसे पहले मैं ही मेरी पार्टी और मेरी सरकार के खिलाफ झंडा लेके खड़ी हो जाती किसानों के साथ। ये गलत है। सोनाली, आपने कानून पढ़े, आपको क्या इसमें अच्छा लगा कानून के अंदर? देखिए, अभी जिस तरह से मैं बिग बॉस के घर से आई हूँ और मैं पहले जब गई थी तो इन्हीं मुद्दों पे बहस हो रही थी, इन्हीं मुद्दों पे सब बातचीत हो रहे थे। लेकिन मैं 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है, तो मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ अभी। अभी मेरे जैसी तरह से मैं फ़िल्मों के लिए और इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो मैं इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं करना चाह रही हूँ। और इस बात को करने के लिए हमारे सीनियर्स आगे आ रहे हैं। जिस तरह से परसों धनखड़ जी ने चंडीगढ़ में प्रेस आपको कॉन्फ्रेंस। लगता है कि आप बीजेपी से हैं तो पार्टी ने देश हित में ही कदम उठाया होगा, किसानों को इससे फायदा होगा? आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन दिल्ली के दोनों बॉर्डर्स पर चल रहा है, खबर ये भी है कि इन बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि अपने आंदोलन में और ज़्यादा ऊर्जा डालने के लिए किसान फिलहाल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और जो किसान जिस राज्य से आया है उस राज्य में आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नई रूपरेखा बनाई जा रही है। फिलहाल सरकार की नज़रें 18 फरवरी यानी कि गुरुवार को किसानों द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन पर टिकी हुई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी भी कर ली है। सरकार नहीं चाहती कि कहीं पर कोई भी रेल रोकी जाए और अगर किसान आंदोलन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका होती है तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।